राजनीतिक शास्त्र का पूरा सॉल्व क्लास 11th का राजनीतिक शास्त्र का दोस्तों मैं लेकर के आ चुका हूँ सोल्यूशन पूरा। तो आप विधिवत देखते जाइए और इसको लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, इसी को आपको लिखना है और जो गलती हो दोस्तों उसको आप सुधार लेना। ठीक, मैंने खुद लिखा है दोस्तों, तो जहाँ तक है तो सही है, लेकिन कुछ गलत हो सकते हैं तो आप देख लीजिएगा, लेकिन सही है जहाँ तक। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, पहला में क्या पूछा गया था कि किसने कहा कि संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। तो किसने कहा था दोस्तों? वर्कर ने कहा था, वर्कर ने कहा था दोस्तों। तो सा नंबर है वर्कर ने। और दूसरा क्या था दोस्तों अपना प्रश्न कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। दोस्तों नंबर 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ठीक, और तीसरा क्या था दोस्तों? तीसरा प्रश्न था भारत के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सहित कुल कितने सदस्य थे। तो कितने थे? 3 थे दोस्तों। चौथा क्या था दोस्तों? राष्ट्रपति संवैधानिक स्थिति क्या है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? आ नंबर होगा दोस्तों राज्य का अध्यक्ष। क्या होगा दोस्तों? राज्य का अध्यक्ष होगा। ठीक दोस्तों, फिर आगे देखते हैं आगे क्या होगा दोस्तों। पांचवा में क्या होगा दोस्तों? पांचवें में क्या पूछा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने स्थान हो सकते हैं। तो 500 हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न क्रमांक 2 में दोस्तों खाली स्थान दिया गया है। खाली स्थान दिया गया है दोस्तों, देखिए पहला क्या था, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है दोस्तों? तो 18 वर्ष। और दूसरा का मेरे को नहीं मिला, आप देख लीजिएगा। तीसरा का होगा दोस्तों, तीसरा में क्या बोला था? चुनाव स्वतंत्र व खाली स्थान होने चाहिए। तो क्या निष्पक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन चौथा नंबर का दोस्तों आंसर नहीं मिला। दक्षता की तरह खाली स्थान वर्जित की गई है। तो ये मेरे को नहीं मिला दोस्तों। अगला प्रश्न पांचवें का आंसर दोस्तों, यदि संशोधन विधि सरल हो तो संविधान लचीला होता है। ठीक दोस्तों, संविधान लचीला होता है। तो ये आंसर है दोस्तों, इनको आप देख लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर दोस्तों देखिए, प्रश्न क्रमांक 5वें में क्या था दोस्तों कि कठोर संविधान किसे कहते हैं। दोस्तों प्रश्न था कठोर संविधान किसे कहते हैं। तो ये लिख लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूँ। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन का एक निश्चित सजा होती है दोस्तों। तो ये देख लीजिए। और का अथवा दोस्तों छठवीं का अथवा देखते हैं कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारी तथा मौलिक कर्तव्यों में अंतर बताइए। ठीक दोस्तों, मौलिक अधिकारी तथा मौलिक कर्तव्यों में अंतर बताना था दोस्तों। तो इसको देखते हैं दोस्तों। तो क्या है यहाँ पास? मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य की सबसे बड़ा अंतर यह है कि मौलिक अधिकार देश के नागरिक और विदेशियों होने पर लागू होते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य केवल देश के नागरिकों पर किए जाते हैं। ठीक दोस्तों, देश के नागरिकों पर किए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों? 7वां। दोस्तों क्या है दोस्तों? वयस्क मताधिकार क्या है। तो वयस्क मताधिकार क्या है दोस्तों? यह आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, राजकीय चुनाव आदि में मत देने का जो विधि प्राप्त अधिकार है उसे ही वयस्क मताधिकार कहते हैं। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वें में क्या है दोस्तों? मैं बोल के बता रहा हूँ दोस्तों, आपको यदि अच्छा नहीं सुनाई दे रहा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, 8वां में क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है दोस्तों? 8वें का 8वां है दोस्तों। तो सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? तो मंत्रिमंडल की यह संवैधानिक बाध्य है कि विधानमंडल का निर्वाचन सदन का विश्वास खोते ही शीघ्र पश्चात्याग त्याग कर दे। दोस्तों क्या है? मंत्रिमंडल का यह संवैधानिक बाध्य है कि विधानमंडल का निर्वाचित सदन का विश्वास खोते ही शीघ्र त्याग कर दे। यह सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति है, चाहे मंत्री राज्यसभा का ही हो। ठीक दोस्तों, तो यह था 8वें का आंसर। अब 9वें में क्या है दोस्तों? धन विधेयक क्या है। तो धन विधेयक क्या है दोस्तों? देखते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं अगर उसमें करों के अधिरोपण क्या है दोस्तों? अधिरोपण, उन्मूलन, कर परिवर्तित या विनियमन से संबंधित
व्यवधान है। ठीक दोस्तों, तो अच्छे से नहीं दिख रहा था इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप लिख लीजिएगा मैं जो जो बोल रहा हूँ। ठीक, अब प्रश्न क्रमांक दोस्तों अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10वें का आंसर है दोस्तों ये देखिए। ठीक, 10वें में क्या था दोस्तों कि राज्यसभा की विशेष शक्ति का वर्णन कीजिए। ठीक दोस्तों, विशेष शक्ति का वर्णन कीजिए। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन, तो पहला है दोस्तों विधायी शक्तियां। कौन सी शक्ति? विधायी शक्तियां विधानसभा राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर देश के लिए कानूनों का दूसरा क्या है, उसी का 10वें राज्यसभा की विशेषता की दूसरा क्या है? वित्त शक्तियां। वित्त शक्तियां में क्या होगा? आरोप अपेक्षा बहुत काफी कमजोर स्थिति में है, क्योंकि वित्त विधेयक सालवे पहले राज्यसभा में ही नहीं रखे जा सकते हैं। ठीक दोस्तों, फिर तीसरा क्या है? अन्य शक्तियां दोस्तों राज्यसभा राज्य सूची में वर्जित किसी भी विषय को अपने 2/3 बहुत की राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। ठीक दोस्तों, इसको आप लिख लीजिए जो मैं बोला हूं। फिर आगे क्या है? प्रश्न क्रमांक 11वें का आंसर क्या है दोस्तों? कार्यपालिका किसे कहते हैं दोस्तों? कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो व्यवस्थापित द्वारा बनाए गए कानूनों को कार्य या में परिणित करते हुए के आधार पर प्रशासन का संचालन करता है। ठीक दोस्तों, तो यह रहा आंसर। और अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12वां। प्रश्न क्रमांक 12वें का आंसर है दोस्तों एकल प्रणाली। क्या है दोस्तों? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का क्या अर्थ है? तो इसका है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में 3 अथवा उसमें अधिक प्रत्याशी होते हैं। इनमें मतदाता को सिर्फ एक मत देने का अधिकार है। इसका प्रयोग वह मत का पर अपनी लारियता को क्रम को प्रकट करते हुए देना है, अर्थात सर्वप्रथम उसका मत अमुक प्रत्याशी को, तत्पश्चात अन्य उम्मीदवार को तथा उसके बाद अन्य प्रत्याशी को मिलना चाहिए। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लिख लीजिए जो मैं बोला हूं। और ये रहा दोस्तों स्पष्ट रूप से प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर दोस्तों प्रस्तावना का महत्व। तो ये देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न का आंसर दोस्तों 15। प्रश्न क्रमांक 15 में क्या है दोस्तों? संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता। संसदीय शासन व्यवस्था। ठीक दोस्तों, तो ये रहे दोस्तों, इनको आप लिख लीजिए फटाफट। फिर ये रहे अगला प्रश्न का आंसर है दोस्तों देखिए क्षतिपूर्ति न्याय क्या है दोस्तों? क्षतिपूर्ति न्याय का अर्थ क्या है? तो ये रहा उसका आंसर दोस्तों पूरा, इसको विधिवत आप लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16वें का आंसर है। अब प्रश्न क्रमांक 17वें की ओर बढ़ते हैं। 17वें में क्या है दोस्तों? निर्वाचन व्यवस्था के 3 सुधार। तो ये सुधार है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, फिर अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न का आंसर। प्रश्न क्रमांक 12वें का है दोस्तों एकल संक्रमणीय प्रणाली है दोस्तों, इसको आप देख लीजिए और लिख लीजिए। ठीक, और अगला प्रश्न क्रमांक 18वें का उत्तर दोस्तों 18वें का उत्तर राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है दोस्तों? तो राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होती है ये विधिवत लिखा हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 19वां। प्रश्न क्रमांक 19वां का क्या है दोस्तों? ये रहा प्रश्न क्रमांक 19वां तानाशाही के मुख्य लक्षण कीजिए। तो ये रहे तानाशाही के मुख्य लक्षण, इसको आप लिख लीजिए। ठीक दोस्तों, तो अगला है प्रश्न क्रमांक 21वां। प्रश्न क्रमांक 21वें का आंसर राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक, तो ये रहा, इसको आप विधिवत लिख लीजिए दोस्तों। ठीक, तो यहाँ तक पूरा आंसर कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो ये था पूरे आंसर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।